जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए दर्द महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पर यह देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बरस में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है और मेरी आशा है कि यह रोशनी पूरे देश में फैलेगी, कि नफरत खत्म होगी और प्रेम ही इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैडम नीचे उतरिए। अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाइए। लगाओ नीचे उतरे। क्या करती है? तो आप ये दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में हुआ है, जहां एसके स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के साथ साथ तमाम बड़े चेहरे इस समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे, जो बीते कल से ही राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में श्रीनगर में शामिल हुई। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे हुए हैं। इससे पहले पीसीसी दफ्तर श्रीनगर में झंडावर्धन का कार्यक्रम हुआ और इसके बाद अब शेर कश्मीर स्टेडियम में आम जनता के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है, जहां सबसे पहले उमर अब्दुल्ला को आपने सुना और राहुल गांधी की सराहना करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब पश्चिम से पूरब की ओर भी एक राहुल गांधी को इस तरीके की भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम का धन्यवाद किया। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हुए उनका धन्यवाद अदा करती हुई वो नजर आई। इस यात्रा की खास बात यह रही कि समापन समारोह के मौके पर उन तमाम विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया था इस
क्लोजिंग सेरेमनी में, समापन समारोह में शिरकत करने का। और भारी बर्फबारी के बीच भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और उससे जुड़े समान विचारधाराओं वाले लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। भारी बर्फबारी के बीच भी इस पदयात्रा के समापन समारोह में शिरकत करने ये लोग पहुंचे हुए हैं। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। लगभग 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर उन्होंने पैदल चलकर तय किया। कई ऐसे मुद्दों के साथ वो चलते रहे, आम जनता के साथ मुखातिब होते रहे। अलग अलग तस्वीरें हमने देखी और बीते 3 दिनों से जम्मू कश्मीर ये यात्रा एंटर कर गई थी। और आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर इस यात्रा का समापन यहां पर औपचारिक तौर पर आज हुआ है। पीसीसी मुख्यालय में झंडा फहराया गया और उसके बाद अब एसके स्टेडियम, शेर कश्मीर स्टेडियम में इस यात्रा का औपचारिक तौर पर समापन हो गया है। आम जनता के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी जनसैलाब इस यात्रा में उमड़ा हुआ है। अलग अलग पार्टियों के नेता यहां शिरकत कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला नेशनल कांग्रेस की तरफ से और पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती इस यात्रा में शामिल हुई। अनंतनाग से वो पैदल चलती हुई राहुल गांधी के साथ यहां पहुंची। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पहुंचे हुए हैं। मौसम बेहद खराब है, भारी बर्फबारी हो रही है, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। और इस बीच भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो तमाम यात्री दूर से चलकर आए हैं, अलग अलग राज्यों से चलकर श्रीनगर पहुंचे हैं, उनका जोश और खरोश कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। श्रीनगर के एसके स्टेडियम से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और यहां पर अजान हो रही है, इस वजह से भाषण को, संबोधन को कुछ देर के लिए रोका गया है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जनता को संबोधित कर रही थी, यहां पर आए लोगों को संबोधित कर रही थी, उन पदयात्रियों को संबोधित कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि अजान का वक्त हो चुका है और अजान चल रही है, इस वजह से इस संबोधन को यहां पर रोका गया है। लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बर्फबारी के बीच भी इस पदयात्रा में जो लोगों का जोश है वो कम नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो भी राहुल गांधी की हौसला अफजाई करने राहुल गांधी के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह चल रहा है जो श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में आयोजित है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि इस समारोह में शामिल होने के लिए लगभग 20 से ज्यादा समान विचारधाराओं वाली विपक्षी पार्टियों को आमंत्रण भेजा गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि काफी भारी मात्रा में विपक्षी दल के नेता भी इस समारोह में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम के हालात हैं, फ्लाइट्स रद्द हैं, रेल यातायात, सड़क यातायात बाधित है, उस वजह से संभवतः बहुत से लोग इसमें शामिल होने नहीं पहुंच पाए। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अब तक टी शर्ट में नजर आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कश्मीरी पहनावा फेरन में वो नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गले लगाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि राहुल गांधी का सम्मान किया है। इस भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर उन्होंने पैदल चलकर तय किया। शॉल पहनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गले लगाकर राहुल गांधी को एक तरीके से कह सकते हैं आशीर्वाद दिया तो गलत नहीं होगा। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहने वाले हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है। नगीनपुरा अवंतीपोरा के जंगलों में ये ठिकाना बनाया गया था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। लश्कर ए तौयबा से 4 आतंकी जुड़े थे जो इस ठिकाने में मौजूद थे। केस दर्ज कर लिया गया है। जांच इसको लेकर फिलहाल जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है नगीनपुरा अवंतीपोरा के जंगलों से। यह ठिकाना जहां बनाया गया था, पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। लश्कर से जुड़े 4 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। और इस बीच बात एक और बड़ी खबर की, कठुआ से, जहां जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर 2 संदिग्ध बैग मिले हैं। संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। अहम खबर आपको दे रहे हैं जम्मू से, जहां कठुआ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर 2 संदिग्ध बैग मिले हैं। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है। और ये संदिग्ध बैग मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, छानबीन की जा रही है। ये 2 संदिग्ध बैग मिले हैं कठुआ जम्मू नेशनल हाईवे पर से। पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है, छानबीन फिलहाल जारी है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें। हालांकि फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची हुई है, छानबीन की जा रही है। वहीं इस बीच कठुआ से भी एक बड़ी खबर, अज्ञात वाहन ने स्कूली बच्चों को टक्कर मारी है। एक बच्ची की इसमें मौत हो गई है। डीएस हेरिटेज स्कूल बरवाल मोड़ के बाहर यह हादसा हुआ है। 5 से 6 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जीएमसी कठुआ उन्हें रेफर किया गया है। बड़ी खबर कठुआ से, जहां अज्ञात वाहन ने स्कूली बच्चों को टक्कर मारी है, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई है। डीएस हेरिटेज स्कूल बरवाल मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। 5 से 6 बच्चे इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जीएमसी कठुआ इन 5 से 6 बच्चों को रेफर किया गया है। वहीं एक बच्ची की इसमें मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने यह टक्कर मारी है। छानबीन जारी है, कौन वो अज्ञात वाहन था, कहां से आया, ये तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लेकिन बड़ी खबर, एक बच्ची की जान चली गई है, 5 से 6 बच्चे इसमें जख्मी हैं। डीएस हेरिटेज स्कूल बरवाल मोड़ के बाहर का ये पूरा मामला है। 5 से 6 बच्चे इसमें जख्मी हैं। जीएमसी कठुआ उन सभी बच्चों को रेफर किया गया है इलाज के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कठुआ से आपको दे रहे हैं, जहां एक अज्ञात वाहन ने स्कूली बच्चों को टक्कर मारी है। एक बच्ची की इसमें जान चली गई है। डीएस हेरिटेज स्कूल बरवाल मोड़ के बाहर का हादसा, 5-6 बच्चे जख्मी और एक बच्ची की इसमें जान चली गई है। जीएमसी कठुआ सभी बच्चों को इलाज के लिए रेफर किया गया है। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे एसके स्टेडियम का, जहां इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना संबोधन कर रहे हैं। आज यहाँ है, कल 8 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे थे। जबरदस्त में खबर कर बेवन तो वो आज राजू हमेशा हवे में ही उड़ते रहते हैं। आज यहाँ है, कल 8 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर तो वो आज राहुल गांधी जी ने एक सबूत आपको दिया कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक छोड़ सकते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजों के खिलाफ उलट। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। 1% लोग इस देश की 72
10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोग उनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, जहां पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जो कश्मीर को जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया। का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहाँ पर स्टेटहुड लाएंगे और यहाँ असेंबली बनकर एक स्टेट बनेगा कश्मीर। इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूँ। और वो जो आज सड़क पे लड़े, बहुत लोगों से मिले, प्रेम से मिले, और जैसा कि अभी बताया गया कि नफरत के आधार में मोहब्बत का दुकान और हाथ भी खोलो। और उसी में मैं आपको यही दूंगा, आप इतने वर्क होते हुए भी एक होकर जोश के साथ हमारा साथ दिए, उसका साथ दिए। आप सभी को धन्यवाद। और जो ऑल पार्टी के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो सारे विरोध पार्टी से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भी जो ऑपोजिशन पार्टी के नेता लोग हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इतना कहते हुए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। आप सभी को बधाई। आप सभी ने हमको देख लिया, हमारे साथ जुड़ गए। इसीलिए आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप एक भारत जोड़ो, अरे जोर से बोलो, भारत जोड़ो।